कोर्ट में बुरी तरह फंस गए केजरीवाल। ईडी की दलीलों ने बिगाड़ दिया सीएम का खेल। सुप्रीम कोर्ट में उठ गई बेंच, केजरीवाल हो गए बेचैन। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की सांसें अटकी हुई हैं। राहत मिलेगी या आफत बढ़ेगी, सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच में ही बेंच उठ गई है, जिससे केजरीवाल के वकीलों का सिर चकरा गया। केजरीवाल और उनके वकीलों को उम्मीद थी कि आज उन्हें अंतरिम जमानत मिल जाएगी और केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन जब ईडी ने सबूत दिखाए, केजरीवाल के विरोध में बयान पेश किए, तो सीएम साहब की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। सारी उम्मीदें टूट ही गईं, क्योंकि जजों की बेंच सुनवाई के बाद बिना फैसला सुनाए तुरंत उठ गई। अब खबर है कि केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर या तो 9 मई को दोबारा सुनवाई हो सकती है या फिर अगले हफ्ते, लेकिन हालात नजर नहीं आ रहे हैं कि उन्हें राहत मिलेगी। खैर, एक तरफ केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में फंसे हुए हैं, तो दूसरी तरफ राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल और सिसोदिया के होश उड़ा देने वाला फैसला सुना दिया है, जिससे सीएम साहब की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ाई है। निचली अदालत ने केजरीवाल की 13 दिन और न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। केजरीवाल को अब 20 मई तक जेल में ही रहना होगा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत फिर से बढ़ा दी है। सीबीआई केस में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 15 मई तक के लिए बढ़ा दी है। तो चारों तरफ से अब केजरीवाल पर आफत ही आफत आ पड़ी है। ना ऊपरी अदालत से राहत मिल पा रही है और ना ही निचली अदालत से। खैर, सुप्रीम कोर्ट में ईडी की दलील देने के बाद कैसे केजरीवाल चारों तरफ से फंस गए, तो चलिए ये भी बताते हैं। जमानत के विरोध में ईडी ने क्या दलील दी, कोर्ट का नजरिया क्या है, आपको राजनेताओं के लिए अलग कैटेगरी नहीं बनानी चाहिए, क्या देश में इस वक्त 5000 केस हैं, इसमें सांसद शामिल हैं, क्या इन सभी को जमानत पर रिहा कर दिया जाना चाहिए? अगर कोई किसान जिसकी बुआई का सीजन चल रहा है, क्या वो किसी सांसद से कम महत्वपूर्ण है? जमानत पर रिहाई दी तो ये संदेश जाएगा कि केजरीवाल ने कुछ नहीं किया था, लेकिन उन्हें चुनाव से पहले गिरफ्तार कर लिया गया। अगर उन्होंने सहयोग किया होता और 9 समन नजरअंदाज ना किए होते, तो शायद गिरफ्तारी ना होती। तो ईडी ने साफ साफ कोर्ट में कहा है कि केजरीवाल को छोड़ना केस को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि उनके खिलाफ शराब घोटाले में पुख्ता सबूत हैं। ऐसे में केजरीवाल के वकील ने फिर से वही बातें दोहराई। कहा, केजरीवाल कोई आतंकी नहीं है, क्यों उन्हें चुनाव के दौरान जल्दबाजी में ईडी ने गिरफ्तार किया? ऐसे में केजरीवाल के वकीलों ने शर्त भी रख दी कि अगर कोर्ट केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे देता है, तो हम किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे। शर्त है कि एलजी किसी भी काम को इस आधार पर ना रोके कि फाइल पर साइन नहीं है। ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा जो नुकसान पहुंचाने वाला हो। कोर्ट में इतना गिड़गिड़ाने के बाद भी केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। मामले पर सुनवाई टाल दी गई है। अब 9 मई या फिर उससे आगे सुनवाई दोबारा होगी। ईडी फिर से केजरीवाल की जमानत पर विरोध करेगी और सुनवाई से लग रहा है कि केजरीवाल फंसते नजर आ रहे हैं, और फंसने का रीजन यही है कि क्यों केजरीवाल ने ईडी के 9 समन को इग्नोर किया। जब बेगुनाह थे तो क्यों ईडी के सवालों से भागते रहे? अब इसी कड़ी में केजरीवाल चारों तरफ से फंसते नजर आ रहे हैं। आखिरी उम्मीद को भी सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए तोड़ दिया है। अब 9 मई या उसके बाद क्या फैसला आता है, ये तो देखना होगा। तो इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।